जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 2 अप्रैल के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, दिस इज नॉट फेयर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 2 अप्रैल के दिन। 2 अप्रैल के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। वैसे कुछ है नहीं दिखाने वाला, बट बॉटम की एनर्जी आ गई है 2 ऑफ सॉर्ड की। कंफ्यूज हो सकते हैं आप या फिर आपके पार्टनर। ओके, यहाँ पे कंफ्यूजन है लेकिन फिर क्लियरिटी मिल रही है, या डिसीजन ले रहे हैं आपके पार्टनर। इन्होंने आपको चीट किया हो सकता है, बिट्रे किया हो सकता है। इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है जिसका असर ख़त्म हो रहा है। ये आप भी हो सकते हैं। आप कंफ्यूज थे अपने पार्टनर को लेके, लेकिन अब आपके ऊपर से ब्लैक मैजिक का असर ख़त्म हो रहा है तो आपकी आंखें खुल रही हैं। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, नो नो नो, बस इतना ही साइन है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 2, 4, 10, 9, 9, 1। ये कौन सा था? जजमेंट। 20 एंड 12। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे 4 to 6 ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं आप लोग, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। कंफ्यूजन की वजह से आपके पार्टनर ने आपके प्यार को ठुकरा दिया हो सकता है, या फिर आपने ऐसा किया था। 4 to 6 ऐसा दिख रहा है कि जब आपने इनके प्यार को ठुकरा दिया है उसके बाद आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू का रियलाइजेशन हो रहा है। आपका ठुकरा देना, आपका रिजेक्ट कर देना इनको गिल्ट में डाल रहा है। ऐसा दिख रहा है कि जैसे इनको मल्टीपल गिल्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये अशेम्ड फील कर रहे हैं। इन्होंने उसके बाद बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन भी किया है कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो वाली चीज़ें हैं कि ऐसा क्यों हो गया। एंड फिर ऐसा दिख रहा है कि जब इनको रियलाइज़ हो गया है कि इन्हीं की गलती है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। मतलब लिटरली मुझे रोने की एनर्जी आ रही है। क्राइंग, क्राइंग वेरी बैडली। 4 एंड 10 हो गया 14। आप जैसे डिटैच हो चुके हैं। आपके सामने और भी सारे ऑप्शन हैं। देखिए, मे बी अब यहाँ पे मैं आपको सिचुएशन बता देती हूँ। या तो आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था, लेकिन अनकंडीशनल लव को आपके पार्टनर पहचान नहीं पाए, क्योंकि जैसे आप लोगों ने वो वाली स्टोरी सुनी होगी दुष्यंत एंड शकुंतला की, जिसमें शकुंतला के पास दुष्यंत की रिंग होती है लेकिन दुष्यंत भूल जाते हैं किसी कर्ज की वजह से। एंड इसी तरीके से आपके ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह का कर्ज या ब्लैक मैजिक हो सकता है। एंड आपके पार्टनर भूल गए। भूल क्या गए मतलब ये कंफ्यूज हो गए, ये मिसगाइड हो गए, एंड इस वजह से ये आपके पास आ नहीं पाए। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, एक तो लवर्स की एनर्जी भी आ चुकी है, ट्विन फ्लेम की। मतलब मेड फॉर ईच अदर तो हैं आप लोग, लेकिन आप लोगों को एक होने के लिए बहुत ज़्यादा टेस्ट एंड ट्रायल से गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने क्योंकि अनकंडीशनल लव किया था, लेकिन आपके पार्टनर ने इस चीज़ को वैल्यू नहीं दी। अब वैल्यू ना दी तो उसका रीज़न आपको तो पता नहीं है, तो आपका दिल हट गया प्यार से। आपको लगा कि अब ये सारी चीज़ें फेक हैं, सब बकवास है, सब दिखावा है, किस काहे का प्यार, कौन सा अट्रैक्शन, कौन सा अफेक्शन। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर आपको सच्चा लव भी ऑफर कर रहे हैं, तो अब आप भी उसी एनर्जी में आ चुके हैं, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम हैं। जो ये करेंगे वही आप करेंगे, जो आप करेंगे वही उनको करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेस्टाइंड होता है। क्योंकि कोई भी, जैसे कहते हैं, कुछ भी इनकम्प्लीट ना रह जाए। सब कुछ इसी लाइफ में इसी पल पूरा होता है। जैसे इक्वल गिव एंड टेक रहता है इस कनेक्शन में, वो नोइंगली हो या अननोइंगली हो, लेकिन वो होगा। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग बिल्कुल अनइंटरेस्टेड हो चुके हैं, एंड आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है। इनको लग रहा है कि आप इनोसेंट हैं, मतलब आपको ये ब्लेम नहीं कर रहे हैं,
लेकिन इनको फील हो रहा है जैसे आप डिटैच हो गए हैं। जैसे टेम्परेंस की एनर्जी ऐसी है कि जैसे डोंट टच मी, जैसे छुई मुई वाला जो पौधा होता है जिसको आप जगह से टच कर दीजिए तो वो मुरझा सा जाता है। इस तरह आपकी एनर्जी हो गई है कि डोंट डेयर यू टू कम टू मी, मेरे पास आने की हिम्मत मत करना, वो वाली एनर्जी है। 10 and 9 19। मे भी इन्होंने आपसे अपना लव कभी खुल के एक्सप्रेस नहीं किया। ये आपके सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं, या फिर ये लव हिडन था एंड जब इन्होंने आपको प्रपोज किया तब आपको इनका या तो प्रपोजल समझ में नहीं आया, या फिर इनके इन्हीं सारी सिचुएशनशिप की वजह से आपने इनको नो बोल दिया। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है। इनको जब इंट्रोस्पेक्शन किया है, जैसे कई लोगों से जांच पड़ताल करना, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना कि क्या हुआ था। जैसे किसी इंसान की मेमोरी नहीं चली जाती, मेमोरी लॉस हो जाना, एंड देन वो कई लोगों से पूछता है कि ये पर्सन मुझसे नाराज़ क्यों है, क्या हुआ था मुझे बताओ। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे इन्होंने कई चीज़ों में चेक किया है एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ है कि गलती इन्हीं की थी। मतलब इन्होंने काफ़ी पेन दिया है आपको अनविलिंगली। 4 10 14 14 एंड 9 हो गया 23, मतलब हो गया 5 की एनर्जी हायरोफेंट। ओके, इनको ये रियलाइज़ हुआ है कि आप अभी तक सिंगल हैं इनकी वजह से, या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी से शादी कर चुके हैं एंड ये शादी में खुश बिल्कुल नहीं है। अब ये आपके पास आ रहे हैं, मे बी किसी थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर दिया था एंड इनको आपके पास आते आते बहुत टाइम लग गया। इनका इंतज़ार करते करते जैसे आपकी एज निकल गई या लगभग काफ़ी ज़्यादा हो गई। इस वजह से आप इनसे काफ़ी नाराज़ हैं कि तुम अब आए हो, अब क्या फ़ायदा, अब तो मेरे अंदर से प्यार ख़त्म भी हो गया। अब तो वो चीज़ नहीं रह गई, वो फीलिंग, वो इमोशन सब कुछ डेड हो गए। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, ये रो ही रहे हैं। मतलब यहाँ पे आने वाली बात ही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं। 23 का मतलब 5 5 9 14, फिर से टेम्परेंस की एनर्जी है। इनकी आंखें अब खुली हैं, इनका वो जो इफ़ेक्ट था वो अब ख़त्म हुआ है। जैसे फील हो रहा है जैसे इनकी आंखें इतने टाइम से ये सो गए थे, इनकी आंखें बंद हो गई थी, इनको समझ में आना बंद हो गया था। ये पक्का कोई ना कोई ब्लैक मैजिक का इफेक्ट ही था। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को आपका अनकंडीशनल लव याद आ रहा है, वो सारा टाइम याद आ रहा है, वो प्यार याद आ रहा है एंड ये आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि जो इंसान मुझे ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है उसको अगर मैंने कॉल भी कर दिया तो वो कौन सा बहुत सा आंखों पे रखेगा, वो तभी भी मुझे वैल्यू नहीं देगा। 4 1 5 हायरोफेंट, फिर से हायरोफेंट की एनर्जी आ रही है। हम्म मे भी आपके पार्टनर मैरिड हैं एंड इस वजह से आप इनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। यहाँ पे ये कौन सा कार्ड था, जजमेंट का। यस, आपके पार्टनर ईश्वर से जस्टिस मांग रहे हैं। इनको शिकायत है ईश्वर से कि जैसे मुझे क्यों तुमने इल्यूजन में डाला। मतलब जैसे वही चीज़ है ना कि हर इंसान जब हेल्पलेस हो जाता है, जब उससे गलतियां हो जाती हैं तो वो फाइनली ईश्वर को ही कोसता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ये ईश्वर से मन्नतें भी मांग रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उन्हीं से लड़ भी रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। 20 and 1 हो गया 21। कई सारे साइकिल चले हो सकते हैं, इनका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन गए हैं। इनको ये फील हो रहा है कि अगर यही सब होना था तो मिलवाया क्यों था, एंड अगर मिलवाना ही था तो कायदे से मिलवाते। ये क्या तरीका है कि प्यार हुआ, इकरार हुआ एंड फिर किनारे हो गए। 20 and 10 हो गया 30 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 30 का मतलब 3, इनको गाइडेंस की ज़रूरत है। ये कह रहे हैं मुझे बताओ ईश्वर मैं क्या करूं, अब इस कंडीशन में जहां आपने मुझे लाके छोड़ा है, अब ये बताओ कि करें तो क्या करें। आपके अलावा कोई और इनको नज़र नहीं आता। अगर ये किसी के साथ मैरिड हैं तो उनसे इनकी बनती नहीं है। तो कुल मिला के ये पनिश्ड फील कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि इनकी लाइफ में जो पर्सन है वो क्वीन ऑफ सॉर्ड की तरह है, वो इनको बिल्कुल लिफ्ट देती नहीं है। एंड दूसरी तरफ आपकी एनर्जी टेम्परेंस की हो गई है कि आप लोग बिल्कुल डिटैच हो गए हैं। तो ना ये इधर के बचे ना ये इधर के बचे, तो इनको लग रहा है ये मुझे बीच में लटकाया क्यों है, यही करना था। मे बी ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ये कोई ऐसा पर्सन है जो इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा हो सकता है।
जिसकी वजह से इन्होंने ये आपके पास नहीं आ पाए। ये सारी एनर्जी आपकी भी हो सकती है। भाई ट्विन फ्लेम की रीडिंग है तो ट्विन फ्लेम में तो बहुत ज़्यादा मिक्सिंग होती रहती है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे सारा किया धागा इस थर्ड पार्टी का है। ये जो भी पर्सन है, ये मैच्योर लेडी है कोई, इनकी वजह से आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई। एंड फाइनली आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मेरी क्या गलती है। दोनों की लाइफ में कोई कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ये भी पॉसिबल है। ओके, आपकी लाइफ में कोई और है, इनकी लाइफ में कोई और है, ऐसा भी हो सकता है। तो इनको फील हो रहा है कि इन सब में मेरा क्या दोष है, मैंने क्या गलत किया। मेरे जैसे किसी के ऊपर आप हिप्नोटाइज किसी को कर लीजिए एंड आप उससे कोई गलत काम करा लीजिए, तो क्या वो गुनहगार हो गया। इसी तरीके से किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, किसी इंसान का दिमागी काम करना बंद हो गया, अब वो उसे नहीं याद आ रहा है, कुछ भी उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है। 20 एंड 1, यहाँ पे 21 एंड 12 आपको दिख सकता है। 21 एंड 12, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। ओके, 21 एंड 12 का मतलब हो गया 33 एज हो सकती है किसी की। 33 को प्लस कीजिए 6 आ जाता है। फिर से ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं आप लोग। आप भी इन्हीं हालातों में हो सकते हैं, वो भी इन्हीं हालातों में है। आप भी लटका हुआ फील कर रहे हैं, आप भी बहुत दुखी हैं, आप भी कह रहे हैं मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। इधर आपके पार्टनर की भी यही हालत है। ये 6 हो गया था, 617। फिर से इल्यूजन। देखिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है जो इतने इल्यूजन क्रिएट करती है। जब जब आप लोगों के मिलने का वक्त आता है, मे बी इसके पास आपकी कोई बर्थ चार्ट हो सकता है, कुछ ऐसा जिससे जब जब आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग आती है या ऐसा कुछ आता है, ये आपके ऊपर कुछ कर देती है एंड आप लोग फिर डिटैच हो जाते हैं, फिर साइकिल चलने लगता है, फिर आप लोगों के मिलने का वक्त आता है, फिर ये कुछ ऐसा कर देती है, फिर आप लोग डिटैच हो जाते हैं एंड कुल मिला के बिल्कुल रोने वाली कंडीशन आ गई है। जैसे दोनों लोग रो रहे हैं कि भाई ये कब छुटकारा मिलेगा, ये कैसा पनिशमेंट है, ये प्यार है, इससे तो अच्छा ना होता। कर्स बना दिया है, जैसे किसी ने कर्स दे दिया। जैसे मैंने बताया था दुष्यंत जी की स्टोरी, वही चीज़ है कि किसी ने ऐसा कुछ कर दिया है कि जब जब मिलने को हो गए तब तब भूल जाओगे एक दूसरे को। ओके गाइस, जय माता दी।